एसएसआर की बरसी आने वाली है और बरसी आने से पहले कुछ लोग अब अपनी सांत्वना दिखा रहे हैं, कुछ लोग अपनी बातें कर रहे हैं और एसएसआर के विषय में कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दिए हैं। क्या ये एक पब्लिसिटी के लिए लोग कर रहे हैं ऐसा? लेकिन जिस तरह से कृति सेनन उनके साथ काम करती हैं तो उन्होंने भी कुछ बातें कही कि अब शायद एसएसआर को मैं मिस करूंगी, वो कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर से विवेक ओबरॉय ने जो ऐसी बात कही है जिससे कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी मच गई है। विवेक ओबरॉय ने यह कहा है कि बॉलीवुड में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे लोग अपनी गलतियां करते हैं लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उस गलतियों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या ऐसी चीजें कही हैं, लेकिन आपको यह भी बात बता दूं कि जब एसएसआर इस दुनिया से जाते हैं तो उन्होंने ये बातें निकल करके सामने आ रही थी कि वो डिप्रेशन में थे। कुछ लोगों ने बिना जाने पहचाने थ्योरी दे दी कि डिप्रेशन में चले गए थे। विवेक ओबरॉय ने ये बात कही थी कि शायद मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तुम मुझे बताते कि मैं डिप्रेशन में हूं तो मैं तुम्हें ये कहता कि मैं जिस दौर से गुजरा हूं उस इंडस्ट्री से मुझे भी टारगेट करा गया था, मुझे भी लोगों ने दबाया था, मुझे झुकाया था, मुझे भी ग्रुपिज्म का सामना करना पड़ा था। जो भाई बनते हैं उसने भी मुझे टारगेट करा था। अगर तुम मुझसे मिल लेते तो मैं यही कहता, मैं तुम्हें उस चीजों से दूर रखता और मैं तुम्हें बताता कि मैं कैसे उस नर्क से निकला और कैसे जो वहां पे ग्रुपिज्म चलाते हैं ऐसे लोगों के बीच से मैं कैसे निकला। तो विवेक ओबरॉय ने जो बातें कही उसमें बहुत ही एक अच्छी तरह की बातें उन्होंने कही कि मैं एसएसआर के जिस तरह से जो चीजें हुई हैं मैं उसका पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उनके इंसाफ के लिए भी विवेक ओबरॉय ने आवाज उठाई है। विवेक ओबरॉय ने कहा कि पिछले साल जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। इसके बारे में किसी को कोई भी अपनी राय, किसी को सपोर्ट में किसी को नहीं आना है। जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि कमियां हैं, खामियां हैं, ड्रग्स माफिया है, जिस तरह से कुकर्म कांड होते हैं, कास्टिंग काउच होती है, लेकिन इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम में गलती है, कोई खुलकर के बात नहीं करना चाहते हैं। आखिर किससे डरते हैं? किससे डरते हैं कि अगर इस बात में, इस विषय में मैं बात कर लूंगा तो मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। विवेक ओबरॉय ने सारी चीजों के बारे में बताया कि क्या इस इंडस्ट्री को कोई अकेला एक सिंगल इंसान चलाता है? क्या आप लोग उन सारे लोगों से डरते हैं? अगर आज हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी साइट है, अगर आप लोग इस विषय में अगर नहीं बात करेंगे, जो वहां की कमियां हैं, जो वहां की खामियां हैं और जो उस चीज के बारे में अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जिस तरह से दलदल में फंसती हुई चली जा रही है, आने वाले समय में कोई देखना भी नहीं चाहेगा इस इंडस्ट्री को। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जमाने में कुछ सालों पहले, जब 20 साल 25 साल पहले जब हमारी इंडस्ट्री थी तो इतना ज्यादा कुकर्म इस इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, आखिर इस विषय में एक्सेप्ट क्यों नहीं करते लोग और इस विषय में खुल करके बात क्यों नहीं करते? जब इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय से पूछा गया कि इस इंडस्ट्री में बदलाव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो विवेक ओबरॉय ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर बदलाव चाहिए तो लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को। और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह कही, अगर लोगों को प्रशंसा मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश मिजाज होकर के उछलने लगते हैं, लेकिन जब उनका क्रिटिसिज्म होने लगता है तो फिर वो हाथ पैर मारने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि भाई ये बारे में, मेरे बारे में कैसे ये क्रिटिसिज्म कर रहा है, मेरे बारे में कैसे ये बुराई कर रहा है, उस पर डिफेमेशन का केस कर दो। तो इस तरह की चीजें और इस तरह की जो मेंटेलिटी हो चुकी है आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ये इसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। मतलब कि आपको जब प्यार मिलेगा तो आप बहुत खुश हैं और जब वही लोग आपको गाली देंगे तो आपको यह लगने लगेगा कि भैया ये इंसान मुझे गाली कैसे दे रहा है। तो जिस पब्लिक ने आपको प्यार दिया है वो पब्लिक आपको गाली भी देगी, सुनना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। यही सोच है जिसको बदलने की जरूरत है। विवेक ओबरॉय ने कहा अगर इस चीज को नहीं बदलेंगे तो आने वाला समय में एक बहुत ही काला दिन देखने को पड़ सकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री को।